इंग्लिश फॉर मंथ्स। तो इसमें बच्चे पूछते हैं हेज आएगा या हेव आएगा फॉर मंथ। क्योंकि यहाँ पे हमने ही लगाया है ना, तो ही की वजह से बच्चे कहते हैं कि सर अगर आपने हमें पहले भी बताया है कि ही और शी के साथ ही हैज बीन, शी हैज बीन, अली हैज बीन, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे आप विल का इस्तेमाल करते हैं, सपोज जैसे हमने विल इस्तेमाल किया है, तो आप हमेशा यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। विल हमेशा उसके बाद आपका हैव बीन लफ्ज इस्तेमाल होगा। ये चीज आप समझ लें। जैसे हम कहते हैं, हम इस तरह कह सकते हैं ही हैव टू राइट सेंटेंसेस, लिख सकते हैं ही हैव टू। हाँ, तो ये कभी भी नहीं लिख सकते हम कहेंगे ही हैज टू राइट सेंटेंसेस। ये आपका करेक्ट है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर जो मैंने आपको बताया, इसको जहन में रखना है कि विल के बाद हमेशा आपका हैव इस्तेमाल होगा और हेज नहीं आएगा। एक बच्चे ने सवाल किया, क्या हम इसको ही विल लर्निंग फॉर वीक्स, तो क्या यहाँ पे हैव आएगा, हेज आएगा, हेड आएगा या वुड आएगा? इस तरह भी सेंटेंस समटाइम्स दिया जाता है जस्ट टू कंफ्यूज यू, सिर्फ परेशान करने के लिए, बाकी और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिमिलरली ये जो आपका हेड वाला स्ट्रक्चर है ना, हेड वाला, ये बात नोट कर लें हमेशा के लिए कि हेड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कभी भी आपका विल के बाद नहीं आएगा। हेड हमेशा आपका आता है इसके साथ। पेपर में आपका सिंस और फार आता है। पेपर में जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, वो आता है ही हैज बीन, या इस तरह भी दिया जाता है ही इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर वीक्स। आपको कहेंगे कि भाई करेक्ट दिस सेंटेंस, प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग, तो ये इस तरह दिया जाएगा। ठीक है, ही इज लर्निंग इंग्लिश फॉर वीक्स। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये आपको सही लगेगा। आप कहेंगे ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे इशू है। यहाँ पे जो इज लगाया गया है ना, ये इज जो लगाया गया है इस तरह आपको आएगा। ठीक है, इस तरह, या आपको इस तरह भी दिया जाएगा ही टीचिंग फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, तो इज भी आएगा, वाज भी आएगा, हेज बीन भी आएगा और नन ऑफ देम भी आएगा। इस तरह भी दिया जाता है। क्वाइट समटाइम्स द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस वन, सो बियर इन माइंड बिफोर यू मेक अ मिस्टेक। गलती करने से पहले remind yourself you are not supposed to make a single mistake when it comes to attempting a paper। काफी बच्चे करते हैं। तो ये भी आपको समझना है कि सर ने हमें ये बताया है कि भाई आप कभी भी अगर कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उसमें दो चीजें देखनी है। जैसे हमने लिखा ही वाज लर्निंग इंग्लिश फॉर हार्स। अब देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। इट डजंट हैव अ सिंगल मिस्टेक। बट अगेन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वाज वाज शुड नॉट बी पुट आउट हेयर। तो इसको हमें अवॉइड करना है। तो व्हाट वी विल बी यूजिंग, वी विल बी मेकिंग अ सेंटेंस वेरी डिफरेंटली। ही या तो आपका आएगा हैज बीन या हेड बीन। यहाँ पे मैं लिखता हूं हेज आएगा, हेड आएगा या विल हैव आएगा।
ये तरीका है, इनमें से आप कोई भी लगाएं। ठीक है, एक सेंटेंस आपके पास आता है, ही हैज टीचिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, इस तरह भी आता है। जैसे मैंने बताया ना, ही वाज टीचिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, और ही इज टीचिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, और फिर आता है नन ऑफ देम। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे which one of them is absolutely correct। ये 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। जब कंपटीशन ज्यादा होगा ना, तो इस तरह 4 सेंटेंस आपको दिया जाएंगे, जस्ट टू कंफ्यूज यू। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, काफी बच्चे कहते हैं एमसीक्यू सिखाएं। हालांकि मैं आप लोगों को, जो जीनियस बच्चा होता है, उसको मैं कहता हूं कि आप एमसीक्यू से बेहतर है कि आप पूरा स्ट्रक्चर सीखे ना। एक दफा स्ट्रक्चर आ गया ना, तो किसी भी लेवल का क्वेश्चंस अगर पेपर में दिया जाता है ना, तो आप उसको ब्रेक कर लेंगे। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि यू शुड ब्रेक द क्वेश्चन। उसको पॉइंट आउट करना है कि वेयर द फॉल्ट लाइज, कि गलती कहाँ पे है। दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। लेकिन बच्चे कहते हैं एमसीक्यूज, देखें, एमसीक्यूज बना के अगर सिखाऊं तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। कि अगर आपको दिया, अब आप देखें, सारे बच्चे कह रहे हैं ना, नन ऑफ देम, सब के सब कह रहे हैं कि इसकी जो गलती है वो ये वाली है। क्लियर हो गया? चलें, तो आगे चलते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं बी की। जैसे मैंने बताया कि ही विल बी लर्निंग, तो इसका हमें ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, इसमें सेंस फार नहीं आता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी डोंट मेक इट्स पैसिव। हम इसका पैसिव नहीं करते। लेकिन अगर हम कहते हैं ही विल बी टॉट इंग्लिश इन द मॉर्निंग, क्या ये सेंटेंस सही है? शाबाश बताएं। ही विल बी टॉट इंग्लिश इन द मॉर्निंग, सही या गलत है? अच्छा, गलत है। सही किस तरह होगा? नूरीन कह रही है गलत है, अहमद कह रहे हैं कि सही है। अच्छा, विल हैव बीन आएगा। अच्छा, विल हैव बीन। अच्छा, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, सही। देखिए, आप कंफ्यूज हो गए, यू गॉट कंफ्यूज राइट नाउ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट क्लियर। अच्छा, ही विल बी टीचिंग, गुलाम मासूम कह रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे, उसको सुबह को अंग्रेजी सिखाई जाएगी, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? उसको सुबह को अंग्रेजी सिखाई जाएगी, तो इसकी क्या होगी? शाबाश बताएं। उसको सुबह को, आपको सुबह को, मुझे सुबह को, तो इसकी अंग ट्रांसलेशन तो होगी ना कोई। आप, मैं आपको जस्ट ट्रांसलेशन तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप कंफ्यूजन हो रही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। ही विल बी टॉट इंग्लिश इन द मॉर्निंग। तो भाई, ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझना चाहिए कि उसको सुबह को अंग्रेजी सिखाई जाएगी, तो इस तरह आएगा, ही विल बी टॉट इंग्लिश इन द मॉर्निंग। ठीक है। और अगर हम कहते हैं, सपोज के जैसे गुलाम मासूम कह रहे हैं, तो ही विल बी टीचिंग इंग्लिश इन द मॉर्निंग, तो इस दोनों में क्या फर्क है? क्या बात बताएं। ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस में क्या फर्क है? हाँ, वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। के लिए तैयारी कर रहे हैं, एफआईए हो, आईएसआई हो, उसके अलावा टीचिंग हो,
और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।